बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और बच्चों मैं हूं अरविंद यादव। बच्चों मैं आपको बता दूं कि आज पहली बार 12th एग्रीकल्चर आपको मैं इंग्लिश मीडियम में कराऊंगा। जी हाँ बच्चों, इंग्लिश मीडियम के छात्रों की बहुत मांग इतनी है कि कुछ कह नहीं सकते। इतनी समस्या के होने के बाद उन बच्चों के लिए मैं 12th एग्रीकल्चर की चैप्टर फर्स्ट यानी ड्रेनेज, ये पहला चैप्टर मैं आपको लेकर आया हूँ। इंग्लिश मीडियम में है पूरा, और एक समझ सकते हैं आप इंग्लिश मीडियम की गाइड के रूप में मैं ये आपके लिए पूरा कोर्स कराऊंगा इंग्लिश मीडियम में। तो जो छात्र बहुत परेशान थे उनके लिए बहुत अच्छा ये सेशन शुरू होगा। और बच्चों आप चाहे इंग्लिश मीडियम को या हिंदी मीडियम के छात्रों, बस मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि इस वीडियो को आपको वायरल करना होगा। इस वीडियो को आपको उन सभी छात्रों तक पहुँचाना होगा जो इंग्लिश मीडियम से 12th एग्रीकल्चर कर रहे हैं। बस मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि उन सभी छात्रों की हेल्प आप करें, उन सभी छात्रों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। आप किसी भी सब्जेक्ट्स में हो, अभी क्या कुछ भी कर रहे हो, लेकिन मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी छात्रों तक इस वीडियो को पहुंचाने का कष्ट करें। वीडियो को पहुंचाएं कि जो इंग्लिश मीडियम से हैं उनकी समस्या आज दूर हो जाएगी, कि इंग्लिश मीडियम की क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। अगर उनको वीडियो जो है अच्छे लगेंगे, समझ में आएंगे, तो हम आगे भी वीडियो बनाएंगे। अगर उनको समस्या होती है तो आप हमसे संपर्क भी वो कर पाएंगे, ठीक है ना। संपर्क करने के लिए मैं वीडियो के लास्ट में नंबर दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में अभी आपको जो है नंबर मिल जाएगा। चलिए बच्चों, अब हम इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। बिल्कुल एक एक से जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं वो सभी प्रश्न हम इस वीडियो के माध्यम से आपको करवाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब बिल्कुल देर नहीं करेंगे, इस वीडियो की हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। बच्चों ये रहा आपका सबसे पहला चैप्टर, और चैप्टर का नाम है ड्रेनेज यानी जल निकास। बच्चों जल निकास के बारे में हम लोग जानेंगे, ड्रेनेज के बारे में हम कंप्लीटली समझेंगे। देखिए व्हाट इज ये ड्रेनेज एंड इट्स ऑब्जेक्ट, मतलब जल निकास के किसे कहते हैं और जल निकास के उद्देश्य आपको बताना है। तो बच्चों ये समझना होगा कि ड्रेनेज क्या होता है। देखिए आर्टिफिशियल रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द फील्ड इज नाउन एज ड्रेनेज। जी हाँ बच्चों, क्या होता है कि किसी खेत में जो फालतू पानी होता है उसको कृत्रिम रूप से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, ड्रेनेज। आर्टिफिशियल रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द फील्ड इज नाउन एज ड्रेनेज, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम होगा कि रिमूवल करना है आपको जो एक्सेस वाटर है उसको आपके फील्ड से। ऑब्जेक्ट्स क्या हैं कि हम किस लिए करते हैं ड्रेनेज, तो फर्स्ट है बच्चों टू सेव द सॉइल फ्रॉम बीइंग स्वैम्पी। हम इसलिए करते हैं कि हमारी जो सॉइल होती है ना वो क्या हो जाती है, दलदली। स्वैम्पी का मीन्स होता है दलदली होने से, उसकी क्या हो जाती है, वो दलदली होने से वो बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वाटर को ड्रेनेज करते हैं, रिमूव करते हैं, मतलब रिमूव करते हैं वाटर को, ठीक है ना, ध्यान रखें। सेकेंड है बच्चों आपका इन इंक्रीज एरेशन इन सॉइल। ध्यान रखना क्या होता है, हम इसलिए वाटर का ड्रेनेज करते हैं हमारे फील्ड से क्योंकि हमारी सॉइल में क्या हो जाता है, अच्छी प्रकार से एरेशन हो जाता है, वायु का क्या हो जाता है, संचार हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका टू मेंटेन द सॉइल टेम्परेचर। जी हाँ, ड्रेनेज करने से क्या होता है बच्चों, ड्रेनेज करने से सॉइल का जो टेम्परेचर होता है वो मेंटेन रहता है, ये भी कह सकते हैं नियंत्रित रहता है, या हम कह सकते हैं इसलिए करते हैं कि हमारी सॉइल का या फील्ड का टेम्परेचर क्या रहे, मेंटेन रहे। देन टू प्रिजेंट क्रॉप फ्रॉम द नॉट डिकोय, मतलब जो आपकी वहाँ पर जो सॉइल है, सॉइल में आपकी जो प्रेजेंट क्रॉप है, मतलब कोई भी क्रॉप खड़ी हुई है, कोई भी फसल वहाँ पर है, तो उसका क्या करने के लिए, नॉट डिको, वो सड़े गले नहीं, या कह सकते हैं रोटिंग ना होना चाहिए, मतलब सड़ना गलना नहीं चाहिए। आप डिकोय की जगह रोटिंग वर्ड भी यूज कर सकते हैं। टू प्रेजेंट क्रॉप फ्रॉम नॉट डिकोय, मतलब वो सड़ने गलने से उसको बचाने के लिए, सेव करने के लिए भी हम लोग कह सकते हैं। 5 आपका ऑब्जेक्ट है बच्चों टू टिलेज एंड सोइंग द फील्ड ऑन टाइम। जी हाँ, आप इसको टिलेज यानी जुताई, और आप कह सकते हो बुवाई यानी शोइंग फील्ड ऑन द टाइम। अगर हम वाटर को क्या कर देंगे, निकाल देंगे, एक्सेस कर देंगे, रिमूव कर देंगे, उसको जो अनवांटेड वाटर है उसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, तो क्या होगा, हम जो खेत की टिलेज है और बोइंग मतलब सोइंग है, बुवाई और जुताई, दोनों हम क्या कर सकते हैं, समय पर कर सकते हैं,
ठीक है ना। तो इस करने के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है कि टिलेज एंड सोइंग फील्ड ऑन टाइम, मतलब समय पर जुताई बुवाई करने के लिए। छठवा आपका जो ऑब्जेक्ट है वो है बच्चों टू मेंटेन फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल, मतलब जो भूमि की भौतिक दशा होती है, फिजिकल कंडीशन यानी भौतिक दशा जो होती है ना, तो उसको सुधारने के लिए, मतलब वो सही बनी रहे, मेंटेन रहे, वो बैलेंस्ड उसका बना रहे, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ड्रेनेज करते हैं। ठीक है ना। तो ड्रेनेज के ऑब्जेक्ट क्या हैं वो आपको उम्मीद करता हूं अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। कहीं जैसे समझ में नहीं आता है, कहीं आपको वर्ड में कहीं प्रॉब्लम आता है, लैंग्वेज में कहीं प्रॉब्लम आता है, तो आप जो है लोग मुझे बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि सर समझ नहीं आया, तो मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट है बच्चों, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ड्रेनेज ऑन प्लांट्स। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ड्रेनेज ऑन प्लांट्स, यानी जल निकास का पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। जी हाँ बच्चों, तो ड्रेनेज हैज द फॉलोइंग इफेक्ट ऑन प्लांट्स। जी हाँ, जल निकास का पौधों पर निम्न प्रभाव पड़ता है। नंबर 1 है बच्चों, द क्रॉप इज सेव्ड फ्रॉम रोटिंग। द क्रॉप इज सेव्ड फ्रॉम रोटिंग। रोटिंग का मीन्स क्या होता है कि फसलें जो होती हैं वो रोटिंग होने से बच जाती हैं, सड़ने गलने से बच जाती हैं। नेक्स्ट है बच्चों, द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स इंक्रीज। द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स इंक्रीज। जी हाँ बच्चों, फसलों का जो उत्पादन होता है ना वो बढ़ जाता है। जी हाँ, ड्रेनेज का इफेक्ट होता है कि जो क्रॉप्स होती हैं उनका प्रोडक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है बच्चों, द रूट्स ऑफ प्लांट्स रीच डीपर इनटू द लैंड्स। जी हाँ बच्चों, क्या होता है, द रूट्स ऑफ प्लांट्स, आपकी जो पौधों की जड़ें होती हैं ना वो भूमि की अंदर क्या होती हैं, डीपर यानी गहरी जाती हैं। क्योंकि अगर वाटर वहां पे भरा रहा, पानी भरा रहा खेत में, तो वो नीचे नहीं जा पाएंगे, डीप नहीं जा पाएंगी, है ना। तो ये इफेक्ट पड़ता है हमका ड्रेनेज करने से, पानी को बाहर निकालने से, कि जो जड़ें होती हैं ना वो अधिक गहराई तक जाती हैं। नेक्स्ट है बच्चों, प्लांट आर लेस प्रोन टू डिजीज एंड पेस्ट। जी हाँ, पौधों में क्या होता है बच्चों, जो रोग एवं कीट होते हैं ना वो कम लगते हैं, लेस प्रोन यानी कम लगते हैं, डिजीज और पेस्ट। लास्ट है बच्चों, इफेक्ट क्या है आपका, क्रॉप्स आर साउंड इन टाइम। जी हाँ बच्चों, फसलों की जो बुवाई होती है, बुवाई वो हम लोग क्या करते हैं, समय पे कर सकते हैं। तो बच्चों ये है इफेक्ट जो आपका ड्रेनेज का जो प्लांट्स पर आपका पड़ता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कि आपका जल निकास का पौधों पर क्या प्रभाव। ऐसे भी पूछ सकता है कि जल निकास का मतलब इफेक्ट जो होता है ना वो आपका प्लांट्स की जगह कभी कभी आपको क्या सकता है, क्रॉप्स भी दे सकता है। तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, यहाँ पर क्रॉप्स भी हो सकता है। ठीक है, चलिए बच्चों बढ़ते हैं हम लोग आगे। बच्चों आगे हम बात करेंगे राइट द मेथड ऑफ ड्रेनेज की। जल निकास के तरीके कह सकते हैं, जल निकास की विधियां हम इनको कह सकते हैं। तो जल निकास की कौन कौन सी विधियां होती हैं, कैसे कैसे हम जल जो को बाहर निकालते हैं, मतलब ड्रेनेज करते हैं आपके फील्ड्स में, उसकी हम लोग बात करेंगे। बच्चों सबसे पहले है द मेथड ऑफ ड्रेनेज आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जी हाँ बच्चों, जो आपकी ड्रेनेज के मेथड हैं इनको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट्स में क्या किया गया है, बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है बच्चों आपका सरफेस ड्रेनेज। कौन सा है आपका फर्स्ट, कौन सा है, सरफेस ड्रेनेज। सरफेस ड्रेनेज को आप कह सकते हो पृष्ठीय जल निकास। तो पृष्ठीय जल निकास क्या होता है, व्हेन ड्रेनेज ड्रेन्स आर विल्ट अबव द सरफेस of the land it is called surface drainage. When drainage drains are built above the surface, मतलब जब जल निकास की जो नालियां है ना भूमि की कहां बनाई जाती हैं, ऊपरी सरफेस पर, above the surface, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, इट इज कॉल्ड सरफेस ड्रेनेज। जब जो ड्रेन्स होती है ना वो ड्रेन्स कहां पर बनाई जाए, above द सरफेस, मतलब सतह के ऊपर बनाई जाती हैं, तो उसे हम सरफेस ड्रेनेज कहते हैं। ठीक है ना। अब देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सरफेस ड्रेनेज। आपका जो सरफेस ड्रेनेज होता है वो कितने प्रकार का होता है, वो आपका 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से होते हैं बच्चों, देख लीजिए 3 प्रकार, 3 टाइप्स आपके। फर्स्ट है आपका टेम्परेरी ड्रेन्स, सेकंड है परमानेंट ड्रेन्स, और थर्ड है आपका कटआउट ड्रेन्स। तो मैं इसका जो यहीं पे बता देता हूं आपको। टेम्परेरी जो ड्रेन्स होती हैं यानी आपकी अस्थायी नालियां, इनको हम लोग बोल सकते हैं। अस्थायी नालियां जो बनाई जाती हैं, कच्ची होती हैं, खुली होती है, जनरली मिट्टी से बनाते हैं इनको, है ना। तो इनमें से क्या होता है बच्चों, पानी
निकल जा, मतलब कच्ची होती है, जनरली कोई भी फार्मर्स इसको बना सकता है। जबकि ये परमानेंट ड्रेन्स होती है ना बच्चों, परमानेंट ड्रेन्स के लिए जो होता है हम मिट्टी नहीं यूज करते, इसकी जगह हम ईंट, पत्थर इनका यूज कर सकते हैं। और कटआउट ड्रेन्स होती है ना, वो कहाँ बनाई जाती हैं? कटआउट ड्रेन्स जो होती है जहाँ पर कैनाल यानी नहरें जहाँ पर होती है ना, नहरें, वहाँ पर जो पानी का लीकेज होता रहता है, सीपेज होता रहता है, मतलब रिसाव होता रहता है ना, वहाँ पर कौन सी नालियाँ बनाई जाती हैं? कटआउट ड्रेन्स आम की बनाई जाती हैं। क्लियर हो रहा है? राइट द मेथड ऑफ ड्रेनेज। तो फर्स्ट आपका क्लियर हुआ सरफेस ड्रेन्स। सरफेस ड्रेन्स भी 3 टाइप्स का होता है। कौन कौन से? टेम्परेरी ड्रेन्स, परमानेंट ड्रेन्स और कटआउट ड्रेन्स। ठीक है ना? आगे बात करेंगे हम लोग बच्चों, दूसरा प्रकार होता है सब सरफेस ड्रेनेज। क्या होता है? सब सरफेस ड्रेनेज। सेकेंड टाइप से याद रखें आप लोग। दूसरा प्रकार होता है आपके मेथड, कह सकते हैं दूसरा मेथड जो होता है ना, वो सब सरफेस ड्रेनेज होता है। ये क्या होता है? व्हेन ड्रेनेज चैनल्स आर मेड बिलो द सरफेस ऑफ द लैंड, इट इज कॉल्ड अंडरग्राउंड ड्रेनेज या सब सरफेस ड्रेनेज इसको कह सकते हैं। क्या होता है? जब बच्चों जो जल निकास की नालियां होती हैं या ड्रेन्स होती हैं, चैनल्स होती हैं ना, वो कहाँ बनाए जाते हैं? मेड बिलो द सरफेस, यानी सतह के नीचे बनाई जाती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? कोल अंडरग्राउंड ड्रेनेज या सब सरफेस ड्रेनेज उसको बोला जाता है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सब सरफेस ड्रेनेज। इसके भी कितने प्रकार होते हैं? भूमिगत जल निकास के भी 5 प्रकार होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स। तो 5 टाइप्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट है आपका टाइल्स ड्रेनेज, सेकेंड स्टोन ड्रेनेज, थर्ड है पाइप ड्रेनेज, और फोर्थ है आपका मूल ड्रेनेज, और 5 है आपका पोल ड्रेनेज। ये आपके क्या होते हैं? सब जो सरफेस ड्रेनेज होता है ना, उसके टाइप्स होते हैं। ठीक है ना? ये 5 टाइप्स होते हैं आपके। क्लियर हुआ? चलिए अब बढ़ते हैं बच्चों हम लोग आगे। नेक्स्ट है बच्चों, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ सब सरफेस ड्रेनेज, यानी आपको बताना है कि जो सब सरफेस ड्रेनेज होता है उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, या कह सकते हैं कौन कौन से उसके क्या होते हैं? लाभ कह सकते हैं, गुण भी कह सकते हैं इनको। क्या कह सकते हैं? गुण इनको हम लोग बोला जा सकता है। ठीक है ना? प्रॉपर्टीज कौन कौन सी, विशेषताएं भी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों? तो सब सरफेस की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? नंबर 1 है बच्चों, ड्रेन्स डू नॉट हैव टू बी मेड फ्रीक्वेंटली। जी हाँ बच्चों, नालियां जो होती हैं ना, ड्रेन्स डू नॉट हैव टू बी मेड फ्रीक्वेंटली, इनको हम क्या कहते हैं? नॉट बी मेड फ्रीक्वेंटली, मतलब बार बार इनको बनाना नहीं पड़ता। क्योंकि एक बार बन गई तो, क्योंकि ये क्या होती है? पक्की होती हैं। समझ रहे हो ना? पक्की होती हैं, तो डू नॉट हैव टू मेड, क्योंकि ये इनको बार बार बनाना नहीं पड़ता। एक बार बना दिया आपने अंडरग्राउंड, नीचे अंडरग्राउंड इनको एक बार बना दिया, सतह के नीचे मतलब एबव नीचे बना दिया, तो क्या होगा बच्चों? इनको बार बार बनाना नहीं पड़ेगा। एक बार आप काम ने आपने क्या कर लिया? परमानेंट काम कर लिया। सेकंड होगा, देयर इज लेस चांस ऑफ सॉइल इरोजन। देयर इज लेस चांस ऑफ सॉइल इरोजन। क्या होता है? भूमि कटाव जो होता है उसकी संभावना क्या रहती है? कम रहती है। क्यों? चांसेस कम रहता है। रीजन क्या है? क्योंकि ये कहाँ बनाई जाती हैं बच्चों? ये अंडरग्राउंड बनाई जाती हैं, क्योंकि इनकी यूज हम जैसे पाइप का यूज कर सकते हैं, है ना, मोल का, पोल का। ये आपके जो मेथड होते हैं ना, 5 टाइप्स मैंने आपको बताए थे जस्ट अभी, तो वो नीचे बनाए जाते हैं अंडरग्राउंड। ठीक है ना? अंडरग्राउंड यानी सब सरफेस के जस्ट नीचे बनाए जाते हैं, 1 मीटर समथिंग नीचे रखा जाता है, ध्यान रखना। तो सॉइल इरोजन का कोई चांस नहीं रहता। सॉइल इरोजन का चांस ये आप नहीं रहता, इसलिए क्योंकि मिट्टी तो ऊपर से बहेगी, तो वो सॉइल इरोजन होगा। क्योंकि नीचे बनाई जा रही है ड्रेन्स, नीचे होकर पानी निकल जाएगा अंडरग्राउंड होके। समझ रहे ना बात को? तो देयर इज लेस चांस ऑफ सॉइल इरोजन, संभावना कम रहती है। ठीक है? नेक्स्ट है थर्ड, द कल्टिवेटेबल कह सकते हैं कल्टिवेबल एरिया वेवल इन द फील्ड डज नॉट डिक्रीज। कहने का मीन्स है कि खेत में जो कृषि योग्य क्षेत्र वाला रहता है, कौन सा? कृषि योग्य, कल्टिवेबल एरिया इन द फील्ड डज नॉट डिक्रीज, मतलब वो कम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अंडरग्राउंड बनाई जा रही हैं नालियां। अगर ऊपर बनाई जाती नालियां, ड्रेन्स, जैसे आपका सरफेस ड्रेन्स में ये प्रॉब्लम्स होता है कि सरफेस ड्रेन्स में क्या होता है? ऊपर बनाई जाती हैं, जिससे जो कल्टिवेबल एरिया होता है ना, वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि नालियां ऊपर हैं, तो वो एरिया को क्या कर लेंगी? कवर कर लेंगी, घेर लेंगी। इससे हमको क्या होगा? प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है ना? देखिए चौथा पॉइंट वही कह रहा है कि
देयर इज नो प्रॉब्लम इन डूइंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। जी हाँ बच्चों, जब सब सरफेस जो ड्रेन्स होती है ना, जब वो अंडरग्राउंड बनाई जाती हैं तो क्या होता है, नो प्रॉब्लम इन डूइंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, क्योंकि जो एग्रीकल्चर की जो भी क्रियाएं हैं, हम लोग कह सकते हैं कृषि क्रियाएं हैं, उनको करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, कोई भी परेशानी नहीं आती, क्योंकि नालियां कहां पर बनी हुई हैं, नीचे भूमि के अंदर अंडरग्राउंड बनी हुई हैं इसलिए। और क्या प्रॉपर्टीज होती है बच्चों, पांचवी आपकी प्रॉपर्टीज है, ड्रेन्स डू नॉट हैव टू बी रिपेयर्ड फ्रीक्वेंटली। जी हाँ, क्योंकि जो ड्रेन्स होती हैं पक्की बनाई जाती हैं, परमानेंट वर्क होता है, तो वो बार बार टूटती नहीं है। जब बार बार वो क्रैक नहीं होती है तो उनको बार बार बनाना नहीं पड़ता, मतलब बार बार उनकी मरम्मत नहीं करनी पड़ती, रिपेयर्ड उनको बार बार नहीं करना पड़ता, रिपेयर्ड फ्रीक्वेंटली। जी हाँ, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत। कहीं प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हो मुझे, कहीं समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, कोई भी दिक्कत आती है तो आप जरूर मुझे बताएं, ठीक है ना। इसलिए हम आपको पूरा कोर्स कराने की कोशिश करेंगे इंग्लिश मीडियम में। 12th के छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उनको पूरा 12th एग्रीकल्चर का जो है हम लोग कोर्स कराने की कोशिश करेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो ये आप जरूर मुझे बताइएगा, और शेयर करने में कंजूसी नहीं करेंगे आप लोग। शेयर सभी मित्रों के पास आप इस वीडियो को पहुंचाओगे, तभी जाके मैं पूरा कोर्स आपको करा पाऊंगा, ठीक है। क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के कम होते हैं तो वीडियो कम वायरल होगा, इसलिए कोशिश करो कि सभी के पास पहुंचे। सभी के पास पहुंचेगा तो वीडियो ज़्यादा लोग देखेंगे और मज़ा भी आएगा, मुझे भी और आप लोगों को, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट है बच्चों, राइट द डीमेरिट्स ऑफ सबसरफेस ड्रेनेज। बच्चों किसी चीज में गुण होते हैं तो उसके दोष भी होते हैं, है ना। तो सबसरफेस ड्रेनेज के डीमेरिट्स भी होते हैं, दोष भी होते हैं, इनको हम हानियां भी, डिसएडवांटेज भी इनको कह सकते हैं। तो बच्चों कौन कौन से डीमेरिट्स होते हैं, फर्स्ट है द कॉस्ट ऑफ मेकिंग ड्रेन्स इज हाई। जी हाँ बच्चों, इनको बनाने में क्या होता है, खर्चा अधिक आता है, कॉस्ट अधिक आती है। ड्रेन्स इज हाई, बिल्कुल कॉस्ट इनकी क्या होती है, बनाने में खर्चा अधिक आता है। सेकेंड है टेक्निकल नॉलेज इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग ड्रेन्स। जी हाँ बच्चों, इनको बनाने के लिए क्या, हमको तकनीकी ज्ञान, टेक्निकल नॉलेज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग, इनको बनाने के लिए हमें तकनीकी ज्ञान की क्या होती है, आवश्यकता होती है। जी हाँ बच्चों। थर्ड है द साइज ऑफ द ड्रेन्स कैन नॉट बी इंक्रीज अथवा डिक्रीज। जी हाँ बच्चों, क्या होता है, इनका जो अगर एक बार बन गए, क्योंकि परमानेंट काम होता है, नीचे बनाया जाता है अंडरग्राउंड, तो इनका जो साइज होता है ना ऑफ द ड्रेन्स कैन नॉट बी, जी हाँ बच्चों, ना तो इंक्रीज कर सकते ना ही डिक्रीज, उनका साइज को ना तो घटाया जा सकता है ना ही इनका साइज को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है इट कॉस्ट मोर टू रिपेयर दीज ड्रेन्स। जी हाँ बच्चों, अगर कभी बाई चांस देखो टूट गई, क्रैक हो गई, तो इसका रिपेयर करने में भी क्या होगा, कॉस्ट अधिक आएगा, एक्सपेंस अधिक होगा, खर्चा अधिक आएगा। पांचवा आपका डीमेरिट्स है बच्चों, ड्रेन्स आर नॉट सुटेबल फॉर क्ले सॉइल। जी हाँ बच्चों, ये आपकी चिकनी मिट्टी होती है क्ले सॉइल्स, उसमें ये क्या सुटेबल नहीं है। रीजन क्या है, रीजन ये है बच्चों कि जो हम पाइप, मतलब लोहे के पाइप डालते हैं, परमानेंट वर्क करते हैं, तो उसमें छोटे छोटे होल बनाते हैं, छिद्र बनाते हैं, तो वो चिकनी मिट्टी में क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, जिससे अच्छी प्रकार से ड्रेनेज नहीं हो पाता है, समझ गए ना। इसलिए क्ले सॉइल में क्या है, ये सुटेबल नहीं है आपका कौन सा, सबसरफेस ड्रेनेज, ठीक है ना। समझ में आ रहा है बच्चों, कहीं भी प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है ना। चलिए आप जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में बच्चों। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। बच्चों ये है राइट द डिफरेंस बिटवीन इरिगेशन एंड ड्रेनेज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चों एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वैसे तो सभी महत्वपूर्ण होता है लेकिन ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। इरिगेशन और ड्रेनेज में डिफरेंस, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं बच्चों। देखिए इरिगेशन क्या है, इरिगेशन इज द सप्लाई ऑफ वाटर इन द फील्ड बाई आर्टिफिशियल मेथड। जी हाँ, इरिगेशन इज द सप्लाई ऑफ वाटर इन द फील्ड बाई आर्टिफिशियल मेथड। बच्चों क्या होता है, सिंचाई, देखो सिंचाई में क्या होता है कि खेत में जो पानी देने की जो विधि होती है ना, पानी देना ही क्या कहलाता है आपका, सिंचाई कहलाता है, ठीक है ना बच्चों। कृत्रिम रूप से खेत में पानी देना क्या कहलाता है आपका, सिंचाई कहलाता है, समझ में आ गया होगा आपको। ड्रेनेज, आर्टिफिशियल रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द फील्ड इज नोन एज ड्रेनेज। जी हाँ बच्चों, कृत्रिम रूप से फालतू पानी को क्या करना है, रिमूव करना, वही क्या कहलाता है आपका, ड्रेनेज कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, ड्रेनेज कहलाता है। बहुत अच्छे बच्चों। सेकंड आपका है डिफरेंस, इरिगेशन इंक्रीज इन द वाटर लेवल ऑफ द फील्ड।
जी हाँ, इरिगेशन से क्या होता है, जो भूमि का जल स्तर होता है, वाटर लेवल होता है ना, वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि उसमें खेत में हम लोग क्या करते हैं, पानी देते हैं, सप्लाई करते हैं। लेकिन क्या होता है बच्चों, ड्रेनेज में ड्यू टू ड्रेनेज द वाटर लेवल ऑफ द फील्ड फॉल्स डाउन। जी हाँ बच्चों, क्या होता है, वाटर लेवल कम हो जाता है ड्रेनेज से, क्योंकि वाटर को हम क्या करते हैं, फील्ड से रिमूव करते हैं। रिमूव करने से क्या होता है, वाटर लेवल कम हो जाता है। जी हाँ बच्चों, थर्ड पॉइंट से इरिगेशन में ड्रेन्स फॉर इरिगेशन आर मेड हायर देन द ग्राउंड लेवल। जी हाँ बच्चों, इरिगेशन की जो ड्रेन्स होती है ना, जो नालियां होती है ना, वो मेड हायर देन द ग्राउंड लेवल, मतलब भूमि से, सरफेस से क्या बनाई जाती हैं, ऊपर बनाई जाती हैं। कहाँ बनाई जाती हैं, हायर देन ग्राउंड लेवल, मतलब ऊपर बनाई जाती हैं। जबकि आपकी ड्रेनेज में क्या होता है बच्चों, ड्रेनेज में ड्रेन्स आर मेड बिलो द सरफेस लेवल फॉर ड्रेनेज। जी हाँ बच्चों, जल निकास की जो ड्रेन्स होती हैं, नालियां होती हैं ना, उनको भूमि के नीचे धरातल पर बनाया जाता है, क्योंकि पानी को हमको क्या करना है, निकालना है। निकालने के लिए तो हमको रिमूव करने के लिए जो सरफेस से जो ड्रेन्स हैं, वो थोड़ी सी कहाँ बनानी पड़ेंगी, नीचे बनानी पड़ेंगी। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना बच्चों। जी हाँ, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे बच्चों। चौथा पॉइंट है बच्चों, इरिगेशन इज रिक्वायर्ड थ्रू आउट द ईयर। जी हाँ बच्चों, सिंचाई की जो आवश्यकता होती है ना, वो पूरे ईयर होती है, मतलब पूरे वर्ष होती है। इरिगेशन इज रिक्वायर्ड थ्रू आउट द ईयर, मतलब पूरे साल आपको जरूरत पड़ती है पानी की, सिंचाई की, सॉरी। और ड्रेनेज इज रिक्वायर्ड ओनली रेनी सीजन। जी हाँ बच्चों, ड्रेनेज की आवश्यकता सिर्फ रेनी सीजन, यानी जो बरसात का मौसम होता है, इसी समय हमारे खेत में पानी भर जाता है, और इसी समय हमें क्या पड़ती है, इसकी जरूरत पड़ती है, पानी को बाहर निकालने की आवश्यकता पड़ती है। तो ध्यान रखें, ड्रेनेज इज रिक्वायर्ड ओनली रेनी सीजन, यानी वर्षा ऋतु में इसकी आवश्यकता हमको होती है। पांचवा पॉइंट है बच्चों, इरिगेशन वाटर यूज फॉर द डोमेस्टिक यूज। जी हाँ बच्चों, इरिगेशन का जो वाटर है उसको हम घरेलू उपयोग में, डोमेस्टिक यूज, घरेलू उपयोग में ला सकते हैं, और जबकि ड्रेनेज का जो वाटर होता है इज नॉट यूज फॉर डोमेस्टिक। जी हाँ, घरेलू उपयोग में हम नहीं ला सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो गंदा पानी हो जाता है, खेत से बाहर निकलता है ना, उसमें क्या आ जाते हैं, आपके लवण आ जाते हैं, आपका और भी जो आपके खनिज लवण, सब चीज़ आ जाती है, तो वो गंदा पानी, तो उसका यूज़ हम लोग घरेलू उपयोग में नहीं कर सकते। जबकि इरिगेशन तो आपका ट्यूबवेल से या कुएं से या कैनाल से होता है, तो उसका यूज़ हम लोग क्या कर सकते हैं, आपके डोमेस्टिक यूज में प्रयोग कर सकते हैं। बहुत अच्छे बच्चों, बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट है बच्चों, राइट द फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रेनेज। जल निकास को प्रभावित करने वाले कारक, राइट द फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ ड्रेनेज। जी हाँ बच्चों, तो जल निकास प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं हम लोग देखते हैं। नंबर वन है बच्चों, स्लोप ऑफ लैंड, यानी भूमि की ढाल। स्लोप ऑफ लैंड यानी भूमि की ढाल। क्या होता है बच्चों कि अंडरग्राउंड ड्रेन्स में शुड बी मेड ऑन स्लोपिंग लैंड्स एंड सरफेस ड्रेन्स ऑन फ्लैट लैंड्स। जो अंडरग्राउंड ड्रेन्स होती है ना, सब सरफेस जो नालियां होती है ना बच्चों, शुड बी मेड ऑन स्लोपिंग लैंड्स। जो ढालू भूमि पर आपको कैसी नालियां बनाना चाहिए, जहां पर ज्यादा ढालू भूमि है ना, स्लोपिंग लैंड्स है, वहां पर अंडरग्राउंड ड्रेन्स बनाना चाहिए। ठीक है ना, यानी सब सरफेस ड्रेन्स बनाना चाहिए। लेकिन एंड सरफेस ड्रेन्स ऑन फ्लैट लैंड्स, यानी आपकी पृष्ठीय नालियां कहां पर बनाना चाहिए, जहां पर फ्लैट लैंड्स हो, कहां पर, समतल भूमि पर हमको कौन सी नालियां बनाना चाहिए, सरफेस ड्रेन। आप पूछोगे क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि बच्चों जहां पर स्लोप ज्यादा होगा लैंड्स का, वहां पर वाटर ज्यादा आएगा, और वाटर ज्यादा हो समस्या आएगी, तो इसलिए वहां पर अंडरग्राउंड ड्रेन्स बनाइए, सब सरफेस ड्रेन्स बनाइए, है ना बच्चों। जबकि यहां पर फ्लैट लैंड्स हो, मतलब बिल्कुल समतल भूमि हो ना, वहां पर हमको कौन सी बनानी चाहिए, वहां पर हमको सरफेस ड्रेन्स बनाना चाहिए, सरफेस ड्रेनेज हमको करना चाहिए, क्योंकि पानी कम है तो कच्ची नालियों से हम लोग काम चला सकते हैं। ठीक है बच्चों। सेकंड है वैरायटी ऑफ लैंड। वैरायटी ऑफ लैंड मतलब भूमि की किस्म, कैसी भूमि की किस्म है, ये भी डिपेंड करती है, ये भी इफेक्ट डालती है। कैसे, जैसे मान के चलिए जहां पर अंडरग्राउंड ड्रेन्स आपको शुड बी मेड ऑन स्लोपिंग लैंड्स आर सरफेस ड्रेन्स ऑन फ्लैट लैंड्स, मतलब ये आपका जैसा का जैसा होगा, यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत हो गया है, क्योंकि ये तो इसी का बिल्कुल वैसा का वैसा दे दिया है, लेकिन मैं इसको आपको समझा देता हूँ। इसको आप लोग क्या करिए, ये तो वैसा का वैसा ऊपर वाला ही यहाँ पर लिख दिया इसने। चलिए यहाँ पर इसको काटिए। आप वैरायटी ऑफ लैंड्स को मैं समझा देता हूँ। वैरायटी लैंड्स मतलब मान के चलिए कोई भूमि है, तो भूमि की जैसे भूमि है, अगर मान के चलिए किसी कोई
चिकनी भूमि है आपकी, क्ले सॉइल है, तो क्ले सॉइल्स में आप कौन सी मतलब ड्रेन्स करें बनाएंगे, वहाँ पर आप ड्रेन्स बनाएंगे, कौन सी मेड करोगे, तो वहाँ पर आप बनाओगे कौन सी, आपकी सरफेस वाले। और यहाँ पे मान के चलिए आपकी बलुई मिट्टी है ना, तो वहाँ पर आप कैसी बनाओगे, वहाँ पर आप लोग बनाओगे कैसी बताइए, सब सरफेस ड्रेन्स, क्योंकि जो आपकी क्ले सॉइल्स होती है वहाँ पर हम सब सरफेस ड्रेन्स नहीं बना सकते हैं। रीज़न क्या है, रीज़न इसलिए क्योंकि वो छिद्र होते हैं, हॉल होते हैं ना, आपके नीचे जो पाइप डले रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, इसलिए, ठीक है ना। तो अगर मान के चलिए आपकी बलुई यानी सैंडी सॉइल है, तो सैंडी सॉइल में आप लोग बना सकते हो, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। तीसरा आपका जो है कॉस्ट ऑफ लैंड्स है। तो कॉस्ट ऑफ लैंड्स क्या होती है, सरफेस कॉस्ट ऑफ लैंड्स मतलब भूमि की कीमत। भूमि की कीमत कैसे इफेक्ट डालती है बच्चों, सरफेस ड्रेन्स शुड बी मेड व्हेन द कॉस्ट ऑफ लैंड इज लो एंड अंडरग्राउंड ड्रेन्स शुड बी मेड व्हेन द कॉस्ट इज हाई। तो बच्चों हमें सरफेस ड्रेन्स शुड बी मेड व्हेन द कॉस्ट ऑफ लैंड्स इज लो। बच्चों क्या होता है कि भूमि की कीमत जहां पर ज़्यादा है, जहां पर कीमत ज़्यादा है किसी भूमि की, तो वहाँ पर हमको क्या बनाना चाहिए, अंडरग्राउंड्स आपकी बनाना चाहिए। कौन सी बनाना चाहिए, अंडरग्राउंड्स ड्रेन्स बनाना चाहिए। और जहाँ पर भूमि की कीमत क्या है, कम है, मतलब कम है, तो वहाँ पर हमको क्या बनाना चाहिए, सरफेस ड्रेन्स हमको बनाना चाहिए। क्योंकि भैया सब सरफेस अगर ड्रेन्स बनाओ तो उसका खर्चा अधिक आएगा। तो भैया कीमत अच्छी है भूमि की आपकी, किसी हाईवे के पास है, इन पे तो मतलब अच्छी लैंड्स है, जहाँ पर प्रोडक्शन अच्छा होता है, तो वहाँ पर आप क्या करें, पानी की समस्या ज़्यादा है, तो वहाँ पर आप लोग क्या करें, अंडरग्राउंड्स ड्रेन्स बनाएं। और जहाँ पर कीमत कम है, कॉस्ट कम है, वहाँ पर क्या करें आप लोग कि सब सरफेस ड्रेन्स ही बना दें, ऊपर पृष्ठीय नालियाँ ही बना दें, उससे आपका काम चल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। बाकी और बात करते हैं हम लोग आगे, इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ फार्मर। जी हाँ बच्चों, जो आपका किसान होता है, किसान की आर्थिक स्थिति भी इस पर डिपेंड करती है, इफेक्ट डालती है जल निकास पर। कैसे कि अंडरग्राउंड ड्रेन्स शुड बी मेड व्हेन द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द फार्मर इज गुड एंड सरफेस ड्रेन्स शुड बी मेड व्हेन द इकोनॉमिक कंडीशन इज बैड। जी हाँ, अगर किसान की जो स्थिति है, कौन सी स्थिति, आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन है, अच्छी है, मान के चलिए गुड कंडीशन है उसकी इकोनॉमिक कंडीशन, तो उसको कौन सी ड्रेन्स बनाना चाहिए, उसको अंडरग्राउंड बनाना चाहिए, क्योंकि मेहनत उसमें ही ज़्यादा खर्चा आएगा, एक्सपेंस उसमें ही ज़्यादा होगा। अगर पैसे वाला कोई किसान है तो पैसे वाला तो आपका अंडरग्राउंड ड्रेन्स बनाना चाहिए, है ना। मतलब पानी ज़्यादा हो तब, मतलब समस्या ज़्यादा हो तब, वैसे हमारे यहाँ ये समस्या नहीं आती इंडिया में। और मान के चलिए कोई इकोनॉमिकल कंडीशन किसी फार्मर्स की क्या है, कमज़ोर है ना, बैड कंडीशन है, तो उसको सरफेस ड्रेन्स बनाना चाहिए। कौन सी ड्रेन्स बनाना चाहिए, सरफेस ड्रेन्स बनाना चाहिए, पृष्ठीय नालियाँ बनाना चाहिए। क्लियर। चलिए एक और है आपका क्वांटिटी ऑफ अनवांटेड वाटर। जी हाँ बच्चों, ये भी इफेक्ट डालती है, पानी की अनावश्यक जल की मात्रा, या अननेसेसरी वाटर भी कह सकते हैं, क्वांटिटी ऑफ अननेसेसरी वाटर। तो बच्चों पानी की अगर मात्रा ज़्यादा है, आपके खेत में पानी ज़्यादा आता है, ज़्यादा समस्या है आपके पानी की, तो क्या करना चाहिए, अंडरग्राउंड ड्रेन शुड बी मेड इफ the amount of unnecessary water in the field is high and surface drains should be made if the amount of water is less। जी हाँ बच्चों, कि जहाँ पर पानी की मात्रा ज़्यादा है, अमाउंट ऑफ अननेसेसरी वाटर ज़्यादा है फील्ड पर, तो अंडरग्राउंड आपको ड्रेन्स बनाना चाहिए। पानी ज़्यादा है तो भैया पक्का काम करना पड़ेगा, है ना। और सरफेस ड्रेन्स शुड बी मेड इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इज लेस, मतलब पानी की अगर मात्रा आपकी कम आती है, खेत में पानी की ज़्यादा आपकी समस्या नहीं है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, सरफेस ड्रेन्स बनाकर भी काम चला सकते हो। ठीक है ना बच्चों। तो ये थे आपके जल निकास को प्रभावित करने वाले कारक, यानी फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ड्रेनेज। ड्रेनेज को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर होते हैं, वो आपको पता चल गया। चलिए समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट है बच्चों, अंडर व्हाट कंडीशन डज अननेसेसरी वाटर एक्यूमुलेट इन द फील्ड। बच्चों ऐसी कौन कौन सी दशाएं होती हैं, ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जिनमें हमारे खेत में पानी भर जाता है। जी हाँ बच्चों, हमारे फील्ड में पानी भर जाता है, मतलब अनावश्यक जल कब आ जाता है, ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं जिनमें हमारे खेत में पानी भर जाता है। तो देखिए कंडीशन कौन कौन सी आती हैं। फर्स्ट है टू रेन मोर, टू रेन मोर यानी बच्चों अधिक वर्षा होना। अधिक वर्षा होना है यानी अगर पानी ज़्यादा बरसेगा। ड्यू टू एक्सेसिव रेनफॉल अननेसेसरी वाटर गेट्स एक्यूमुलेटेड इन द फील्ड। बच्चों अगर अब क्या होगा, जिसके कारण क्या होगा, अधिक वर्षा होने से खेत में क्या होगा, अनावश्यक जल अननेसेसरी वाटर
अननेसेसरी वाटर यानी अनावश्यक जल भर जाता है। जी हाँ बच्चों, अगर पानी ज़्यादा बरसेगा तो ऑब्वियसली बात है कि आपके खेत में पानी भर जाएगा, तो ये कंडीशन है। सेकंड है बच्चों, रेनफॉल इमीडिएटली आफ्टर इरिगेशन। जी हाँ, सिंचाई के तुरंत बाद, इमीडिएटली आफ्टर इरिगेशन, सिंचाई के तुरंत बाद अगर क्या हो जाए, बारिश हो जाए, सिंचाई के तुरंत बाद बारिश हो जाए तो भी भर जाएगा आपके खेत में पानी। जी हाँ बच्चों, ये भी कंडीशन है। ड्यू टू रेन इमीडिएटली आफ्टर इरिगेशन अननेसेसरी वाटर गेट्स एक्यूमुलेटेड इन द एरिया। जी हाँ बच्चों, अगर सिंचाई के तुरंत बाद, यदि सिंचाई के तुरंत बाद क्या हो जाए, आपका पानी बरस जाता है तो आपके खेत में क्या होता है, पानी भर जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। इज लो लाइंग सॉइल। बच्चों, इज लो लाइंग सॉइल का मीन्स होता है कि निचले धरातल वाली मृदाओं में जिनका सरफेस क्या है, नीचे है। कोई सी मिट्टी आपकी खेत होगा जिसका सरफेस नीचे है तो उसमें ये समस्या आती है। व्हेन द ग्राउंड लेवल इज लो अननेसेसरी वाटर गेट्स कलेक्टेड इन द फील्ड। बच्चों क्या होता है कि भूमि का धरातल अगर नीचा है तो खेत में क्या हो जाता है, आपका पानी भर जाता है, अननेसेसरी वाटर वहां पर आ जाता है, अनवांटेड वाटर कह सकते हैं, वहां पर इकट्ठा हो जाता है, कलेक्टेड इन द वाटर। ठीक है ना, तो ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। इज लो लाइंग सॉइल, अगर आपका सॉइल का जो क्या है, सरफेस नीचा है, लो लाइंग सॉइल है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वाटर इकट्ठा हो जाता है। तो ये भी कंडीशन है। और बात करते हैं आगे, और क्या कंडीशन में आपके वाटर आपको क्या होगा, आवश्यकता पड़ेगी ड्रेनेज की। देखिए आप लोग, और कंडीशन है हैविंग ए हार्ड लेयर अंडर द ग्राउंड। हैविंग ए हार्ड लेयर अंडर द ग्राउंड। तो बच्चों अगर नीचे क्या होगा, नीचे अगर कठोर परत होगी, क्या होगा, भूमि के नीचे यदि कठोर परत होगी, हार्ड लेयर यानी कठोर परत होना, तो क्या होता है, ड्यू टू द हार्ड लेयर बीनीथ द सरफेस ऑफ द लैंड अननेसेसरी वाटर गेट्स एक्यूमुलेटेड इन द सॉइल। इन द सॉइल या इन द लैंड्स। क्या होता है बच्चों कि भूमि की सतह के नीचे कठोर परत होने से भी भूमि में क्या होता है, अनावश्यक जल एकत्रित हो जाता है, अनावश्यक जल एकत्रित हो जाता है। एक्यूमुलेटेड आपका क्या हो जाता है बच्चों, एक्यूमुलेटेड इन द लैंड्स। ध्यान रखें, ड्यू टू द हार्ड लेयर होने पर सरफेस ऑफ द लैंड्स अननेसेसरी वाटर गेट्स एक्यूमुलेटेड। ध्यान रखें कि अगर हार्ड लेयर नीचे होगी तो पानी नीचे अंडरग्राउंड नहीं जा पाएगा, जब अंडरग्राउंड नहीं जा पाएगा तो पानी क्या होगा, आपके खेत में भर जाएगा, सीधी सी बात है। पांचवा है इन सॉइल सराउंडिंग रॉक्स। बच्चों अगर आपकी जो भूमि है, अगर चारों तरफ से चट्टाना है, क्या है, चट्टानों से घिरी हुई है, सराउंडिंग घिरी हुई है, तो क्या होगा, अननेसेसरीली क्विकली एक्यूमुलेटेड इन द सॉइल सराउंडेड बाय रॉक्स। क्या होता है बच्चों, चट्टानों से घिरी हुई जो मृदा होती है वहां पर भी क्या होता है, आपका पानी इकट्ठे हो जाता है। ध्यान रखें, वहां पर पानी इकट्ठा हो जाता है, मतलब उस कंडीशन में हमको ड्रेनेज की आपको आवश्यकता पड़ती है। तो बच्चों ये थे आपके, क्या था आपका, किन किन दशाओं में आपको अनावश्यक जल को, मतलब पानी को बाहर निकालने की अवस्था पड़ती है। तो ये कंडीशन है। उम्मीद करता हूं सभी कंडीशंस आपको समझ में आई होंगी। बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट है बच्चों वेरियस सिस्टम ऑफ ड्रेनेज। ड्रेनेज के कौन कौन सी प्रणालियां होती हैं, प्रणालियों की हम लोग बात करते हैं, सिस्टम की हम लोग बात करते हैं कि ड्रेनेज के कौन कौन से सिस्टम होते हैं। तो बच्चों पहला जो सिस्टम है वो है आपका, कौन सा सिस्टम है, नेचुरल सिस्टम है। पहला कौन सा है बच्चों, पहला है आपका बच्चों नेचुरल सिस्टम। नेचुरल सिस्टम क्या होता है, देखिए आप लोग, इन दिस सिस्टम द वाटर फ्रॉम द फील्ड इज टेकन आउट बाय मेकिंग ड्रेन्स अकॉर्डिंग टू द स्लोप ऑफ द लैंड। बच्चों क्या होता है मैं आपको बताऊं, नेचुरल सिस्टम यानी प्राकृतिक प्रणाली क्या होता है, इन दिस सिस्टम मतलब ये वाला जो सिस्टम है, द वाटर फ्रॉम द फील्ड इज टेकन आउट बाय मेकिंग ड्रेन्स अकॉर्डिंग टू द स्लोप। तो जो नालियां होती हैं ना, इस पानी वो ढाल के अनुसार बनाई जाती हैं। किसके अनुसार बनाई जाती हैं, द स्लोप ऑफ द फील्ड। जिधर ढाल होता है ना भूमि की, उधर ये नालियां बना दी जाती हैं और उससे होकर के, ड्रेन से होकर के क्या होता है, पानी निकल जाता है। समझ में आ रही है बात। इन द सिस्टम द वाटर फ्रॉम द फील्ड इज टेकन आउट बाय मेकिंग ड्रेन्स अकॉर्डिंग टू द स्लोप ऑफ द फील्ड। नेचुरल सिस्टम में क्या होता है, जिधर की वो ढाल होती है प्राकृतिक नेचुरल, उधर ही क्या करते हैं, ड्रेन्स बना दी जाती हैं और उनसे होकर क्या हो जाता है, जिधर स्लोप होता है उधर की साइड, और स्लोप की साइड ही नालियां बना देते हैं, तो उससे पानी होकर क्या होता है, निकल जाता है। सेकेंड है बच्चों आपका हैरिंग बोन सिस्टम। हैरिंग बोन सिस्टम क्या होता है, तो हैरिंग बोन सिस्टम, इन दिस सिस्टम द मेन ड्रेनेज चैनल इज मेड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड द वाटर ऑफ द इंटायर फील्ड इज ड्रेन्ड बाय
एडिंग ऑक्सिलरी ड्रेन्स टू इट। बच्चों क्या होता है हेरिंगबोन सिस्टम में कि जो आपकी इस सिस्टम में जो मुख्य नाली होती है, द मेन ड्रेनेज चैनल, मुख्य नाली होती है, इज मेड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड। इसमें क्या करते हैं, मुख्य नाली बिल्कुल खेत को बीचों बीच बनाते हैं। कब बनाते हैं, मिडिल ऑफ द फील्ड, ठीक है ना। एंड द वाटर ऑफ इंटायर फील्ड ड्रेन्ड बाय एडिंग ऑक्सिलरी ड्रीम्स। और इसमें जो होती है इधर उधर से सहायक नालियां जोड़ दिया जाता है और पानी जो है इस मुख्य नाली से होकर के निकल जाता है। समझ रहे हैं ना आप लोग। देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा बना के बताता हूं। ये आपका सपोज दैट क्या है, खेत है, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे मुख्य नाली कब बनाई जाती है, खेत के बिल्कुल बीचों बीच बनाई जाती है, खेत के बीचों बीच है, ठीक है ना। अब इधर उधर से इसमें क्या आपकी सहायक ऑक्सिलरी जो ड्रेन्स होती हैं वो इधर उधर से इसमें जोड़ दी जाती हैं और इनसे खेत में अंदर से पानी आएगा, मुख्य नाली में होकर के यूं करके निकल जाता है। समझ में आ गया हेरिंगबोन सिस्टम क्या होता है। जी हाँ बच्चों, बढ़ते हैं आगे। तीसरे बच्चों ग्रिडिरोन सिस्टम। ये क्या होता है ग्रिडिरोन सिस्टम। इन दिस सिस्टम द मेन ड्रेनेज चैनल इज मेड टूवर्ड्स द लोअर लेवल ऑफ द फील्ड एंड ट्रिब्यूटरी ड्रेन्स आर एडेड टू इट टू ड्रेन टू वाटर ऑफ द इंटायर फील्ड। बच्चों क्या होता है इस सिस्टम में क्या होता है कि जो मेन ड्रेनेज नाली होती है ना, मेन ड्रेनेज चैनल जो होता है ना आपका, वो आपका क्या होता है मेड टूवर्ड्स द लोअर लेवल। ये जहां पर धरातल नीचा होता है, जिस आपका कोई खेत है, सपोज दैट ये आपका क्या है खेत है बच्चों। अब इसका धरातल इधर नीचा है तो मेन नाली आपकी क्या बनाएंगे, यहाँ मुख्य नाली, ठीक है ना। टूवर्ड्स आर द लोअर लेवल ऑफ द फील्ड एंड ट्रिब्यूटरी ड्रेन्स आर एडेड टू इट टू ड्रेन द वाटर ऑफ द इंटायर फील्ड। और ये सहायक नालियां हैं वो इधर उधर से जोड़ दी जाती हैं। ये सहायक नालियां हैं सभी, ये मुख्य है, ठीक है। ये ध्यान रखना आप लोग, ये मेन ड्रेन्स है, क्या है आपकी मेन ड्रेन्स है। ये आपकी क्या है आपकी ट्रिब्यूटरी ड्रेन्स है, ट्रिब्यूटरी ड्रेन्स है, मतलब इधर से सहायक नालियां हैं जिनसे होकर आपका क्या होता है पानी आता है मुख्य नाली में होकर के, फिर क्या होता है वो वाटर आपका रिमूव हो जाता है। समझ गए ना। तो ग्रिडिरोन सिस्टम और हेरिंगबोन सिस्टम में डिफरेंस ये है कि जो मेन ड्रेन्स होती है हेरिंगबोन में तो क्या बनाई जाती है खेत के बिल्कुल मिडिल में, मतलब बीचों बीच बनाई जाती है, जबकि ग्रिडिरोन सिस्टम में क्या होता है जो मेन ड्रेन्स होती है ना वो जहां पर धरातल आपका लेंस का नीचा होता है ना, धरातल नीचा होता है आपका, वहां पर ये लोअर लेवल पर आपकी वहां पर फील्ड में आपकी क्या बनाई जाती है, जो आपकी मेन नाली होती है, मेन ड्रेन्स होती है वो बनाई जाती है। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट बच्चों, व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ नॉट हैविंग प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम इन द फील्ड। बच्चों व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ नॉट हैविंग प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम इन द फील्ड। क्या होगा अगर आप खेत में सिंचाई नहीं करोगे, मतलब आप कह सकते हो खेत में जल निकास की अगर समुचित व्यवस्था नहीं होगी, ये भी कह सकते हो उचित व्यवस्था नहीं होगी, प्रॉपर ड्रेनेज नहीं करोगे तो कौन कौन सी हानि हो सकती हैं, कौन कौन सी हानि हो सकती है, कौन कौन से डिसएडवांटेज हमको होते हैं। तो बच्चों नंबर 1 है द लैंड बिकम्स मार्सी। द लैंड बिकम मार्सी मतलब आपकी जो भूमि है वो कैसी हो जाएगी, कीचड़नुमा, कीचड़नुमा कह सकते हैं, स्वाम्पी भी कह सकते हैं, दलदली हो जाएगी, ठीक है ना। सेकेंड है द टेम्परेचर ऑफ द लैंड डिक्रीज। जी हाँ बच्चों, भूमि का तापमान क्या होगा आपका कम हो जाएगा, भूमि का तापमान क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। द एयर सर्कुलेशन ऑफ द लैंड इज रिड्यूस्ड। बच्चों भूमि में से जो वायु है, सर्कुलेशन है वायु का, वो अच्छी प्रकार से नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। जब सर्कुलेशन अच्छी प्रकार से नहीं हो पाएगा तो आपकी जो भी क्रॉप्स वहां पर खड़ी हुई है, मतलब कोई भी क्रॉप्स आपने आपके खेत में लगा रखी है तो उसको एरिएशन ढंग से नहीं हो पाएगा। तो क्योंकि किसी भी रूट्स के लिए एरिएशन बहुत जरूरी है, ऑक्सीजन बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अगर पानी भरा है तो कैसे एरिएशन होगा, एयर सर्कुलेशन हो ही नहीं पाएगा। जब सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, ये समस्या ही है कि डिसएडवांटेज है हमारे लिए, क्योंकि क्रॉप अच्छी प्रकार से प्रोडक्ट नहीं होगी। फिर द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड डिक्रीज। जी हाँ बच्चों, जो आपकी भूमि की क्या होती है, फर्टिलिटी ऑफ द लैंड डिक्रीज। जी हाँ, अगर खेत में पानी भरा रहा तो आपकी जो भूमि की उर्वरता है या फर्टिलिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। 5वां है बच्चों डिसएडवांटेज, अगर खेत में से पानी नहीं निकाला तो प्लाइंग एंड सोइंग ऑफ लैंड इज नॉट डन ऑन टाइम। जी हाँ बच्चों, जुताई और बुवाई, खेत की हम लोग जुताई करते हैं और किसी भी फसल की बुवाई करते हैं तो लैंड इज नॉट डन ऑन टाइम। जी हाँ बच्चों, क्योंकि उसमें पानी भरा हुआ है खेत में, अब पानी भरा हुआ है आपने निकाला नहीं है तो फिर क्या होगा,
फिर यही होगा कि ना तो आप जुताई समय पर कर सकते हो, ना ही आप उसकी बुवाई समय पर कर सकते हो। ठीक है। छठवा है द फिजिकल कंडीशन ऑफ द लैंड डिट्रियोट्स। बच्चों क्या होता है, उसकी जो फिजिकल कंडीशन यानी उसकी भौतिक दशा होती है वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। क्या हो जाती है, खराब, क्योंकि पानी अगर अधिक समय तक भरा रहा तो भूमि की भौतिक दशा भी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, फिजिकल कंडीशन डिटर हो जाएगी। ठीक है ना। चलिए बच्चों, तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। जितने भी आपके ड्रेनेज से क्वेश्चन बनते थे, कोशिश की है मैंने, एक आध दो क्वेश्चन, भले एक आध क्वेश्चन बच रहा होगा, नहीं तो कोई क्वेश्चन नहीं बचने दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो बच्चों वीडियो को लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल उन सभी बच्चों के पास, उन सभी मित्रों के पास इस वीडियो को पहुंचाओगे जो इंग्लिश मीडियम से 12th कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि शेयर जरूर करें आप लोग। ठीक है, सब लोग जो है क्या करें, अपने मोबाइल पर डालें, जो भी मित्र हैं आपके एग्रीकल्चर के, उनके सभी के पास इस वीडियो को पहुंचाने का कष्ट करें बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।